फ़ौज़ उम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़न ग्रामी परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रखा। बहुत सारे ऐसे हैं जो दर बदर हो रहे हैं क्योंकि उनका इमाम दर बदर हो रहा था, और जब इंसान का इमाम ही ठीक न हो तो पीछे चलने वाला हमेशा भटकता रहता है। हमें फ़ख्र है कि हमारा इमाम वो है कि जो रसूल के लबों से रसूल के शानों पर मुंतखब हुआ। हमारे अक़ाइद के उन्वान से ये नवी गुफ्तगू है, और आज मुझे एक मुख्तलिफ़ अक़ीदा हमारा पेश करना है, और ये अक़ीदा भी आपके अज़हान में मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर दलाइल पेश करने हैं मुझे। और वो अक़ीदा ये है हमारा कि इमाम का इल्म लदुन्नी होता है, इल्म कसबी नहीं होता। यानी इमाम के पास जो इल्म होता है वो इल्म परवरदिगार से लेकर आया करता है। वो किसी के पास से सीखा नहीं करता, किसी के पास बैठा नहीं करता, किसी के पास ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं करता, बल्कि जिसका वो नुमाइंदा होता है वो उसे लिखा पढ़ा के भेजता है। अज़न ग्रामी, अब इसके बरखिलाफ़ क्या दलाइल हैं और इसके हक़ में क्या दलाइल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो चूँकि इमामत के ऊपर और इमाम के इल्म के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो गुफ्तगू शुरू होगी रिसालत माप के इल्म के ऊपर, और लफ्ज़ उम्मी से बात का आगाज़ होगा। कहा गया कि हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। वो अल्लाह वो है कि जिसने उम्मीयीन में रसूल को मबूस किया। यतलू अलैहिम आयातिही, आयातों की तिलावत करता था। व युज़क्कीहिम, उसका काम यह है कि वो तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करे। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे।
कहा कि ये जो उम्मी कहा ना रसूल को, उम्मी का मतलब होता है निकला है, उम्मी निकला है से, और का मतलब होता है जो मां के पेट से आया हो। यानी मां, उम्मी यानी मां के पेट से आया। तो कहा कि उम्मीयीन में से एक को मबूस किया। तो चूंकि मां के पेट से इंसान आता है तो कुछ भी सीखा हुआ नहीं होता, लिहाजा कुछ भी रसूल नौजुबिल्ला पढ़े लिखे नहीं थे। और उम्मी का तर्जुमा यह किया कि रसूल अनपढ़ थे। तर्जुमा यह किया, कहा कि और बुनियाद बनाया लफ्ज उम्मी को। अज़ान गिरामी, इसी आयत के अंदर जवाब है। अगर रसूल अनपढ़ थे तो परवरदिगार क्यों कह रहा है यतलू अलैहिम आयातिही, आयतों की तिलावत करेगा। भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आयतों की तिलावत कैसे करेगा? वह युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम देगा कैसे? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा भाई, ये तो हो गई एक बात लफ्ज उम्मी, लेकिन इसका जो बेहतर माना है तो फिर उम्मी का तर्जुमा हम क्या करते हैं? देखिए अज़ान गिरामी, उम्मी है उम्मुल कुरा से, और मक्के का पुराना नाम उम्मुल कुरा था, इसलिए उसके रहने वालों को, जैसे कश्मीर में रहने वालों को कश्मीरी कहा जाएगा, ऐसे उम्मुल कुरा के रहने वालों को उम्मी कहा जाता था। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना, वो परवरदिगार वो है कि जिसने उम्मुल कुरा में रहने वालों में से एक को रसूल मबूस किया। बात समझ में आ रही है? अब आइए मैं आपकी खिदमत में दलीलों के अंबार इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि रसूल और इमाम वहां से पढ़ के आता है। सुनिएगा, मैंने आपकी खिदमत में मेराज का एक जुज़ पेश किया था, और मेराज के एक बाप को जानबूझ के इस मरहले के लिए रोका था ताकि आपके अज़हान आलिया में इस मरहले को वाज़े कर सकूं। अज़ान गिरामी, बाज लोगों ने यह लिखा कि जब पहली वही नाजिल हुई तो रसूल आए, और आने के बाद जिब्रील आए, और आने के बाद कहने लगे या रसूलल्लाह इक़रा, पढ़िए। पहली वही है ना, इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। 5 आयतें हैं पहली वही, 5 आयतें पहली वही। तो जिब्रील आए गारे हिरा में पहली वही लेकर, इक़रा पढ़िए। रसूल ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। लिखा हुआ है, और रेफरेंस में आपको दे सकता हूं, लिखा हुआ है। का रसूल ने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। का लेट जाइए। जिब्रील ने सीने को चाक किया, दिल को निकाला, दिल पे स्याह नुक्ते को पाया, आबे कौसर से धोया, दोबारा सीने में उस दिल को लगा दिया, सीने को सी दिया, रसूल को होश में लाए, कहा इक़रा पढ़िए। रसूल ने फौरन कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। भाई अभी एक नहीं पढ़ सक रहे थे, इक़रा लफ्ज़ इक़रा नहीं पढ़ पा रहे थे। कहा कि जिब्रील ने वो जो स्याह नुक्ता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जहल का नुक्ता धोया, तब जाके रसूल इस काबिल हुए कि वो पढ़ना शुरू कर सके। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये दिया कि जिब्रील हैं रसूल के उस्ताद। ये नतीजा है। मैंने कहा मैं मान लूं, मगर आपने अगले ही सफ़े में लिखा कि जिब्रील आए, और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आइए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, आसमान वाली मस्जिद अक़सा की सैर करवाऊं, चलिए। और रसूल ने पाँव में जूती डाली और अब बुराक पे सवार हुए और जिब्रील चलना शुरू हुए। चौथे आसमान सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, बस आपका सफर मेरा यहीं तक था, आगे सफर आपने खुद तय करना है। तो वो जिब्रील जो रसूल की जूती के बराबर ना हो।
वो जिब्रील जो रसूल की जूती के बराबर ना हो, वो उस्ताद रसूल नहीं हो सकता। अगर वो उस्ताद था तो उसको चलना चाहिए था। लिहाजा मोहम्मद अरबी परवरदिगार के यहां से पढ़कर आए। देखिए, मैं और आसान करना चाहता हूं। एक लफ्ज है जाहिल, एक लफ्ज है अनपढ़। जाहिल यानी किसी चीज से ना वाकिफ, ला इल्म। लेकिन अनपढ़, उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ यूं किया जाता है। एक तर्जुमा अनपढ़ ये भी ठीक है, मैंने उम्मुल कुरा समझा दिया आपको, चले अनपढ़ ही के जरिए से समझा देता हूं। अगर कोई कहे ना डिक्शनरी में निकाल कर देखिए अनपढ़ लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा मान लेता हूं मैं अनपढ़। रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ होने में जाहिल होने में बहुत फर्क है। अनपढ़ थे, यहां नहीं पढ़ा था, वहां से पढ़ कर आए थे। अनपढ़ होना और है, जाहिल होना और है। यहां नहीं पढ़ा, वहां से पढ़कर आए हैं। बस अदन निगरामी, अगर ये मरहला आपने आराम से तय कर लिया तो आगे का मरहला इंशाअल्लाह बहुत आसानी से तय कर लेंगे। एक मर्तबा इस बात को समझिए। आज चूंकि शब चेहलुम है तो मैं चाहता हूं कि इमाम हुसैन पर कुछ गुफ्तगू हो जाए, और अगर हयात रही, तौफीक रही और जाहिर है कि मौका हुआ तो मैं इंशाअल्लाह एक दिल में ख्वाहिश है कि मैं इस मौजू पे कभी गुफ्तगू करूं। ज़ियारत वारिसा में आप पहला जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़तिल्लाह। ए आदम की सफ़वत के वारिस हुसैन, आप पर सलाम हो। ये जुमला आप पहला जुमला यही पढ़ते हैं। तो आदम की सफ़वत से क्या मुराद है, और ये बहस मैंने क्यों छेड़ी, इमाम हुसैन को मैं यहाँ पर क्यों लाया, हमारा अकीदा क्या चल रहा है, स्टार्ट क्या हो रही है बहस। बहस ये चल रही है कि इमाम का इल्म लदुन्नी होता है। उस जेल में मैं ये बात पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, ए वारिस आदम हुसैन, आप पर सलाम हो। आप अल्लाह की सफ़वत के वारिस हैं। सफ़वत क्या चीज़ है? सफ़वत कहते हैं बालाई को, दूध पर जो बालाई जम जाती है, जिसे आप मलाई भी कहते हैं। मलाई कहते हैं उर्दू में, अच्छी उर्दू में बालाई कहा जाता है। बालाई जो जम जाती है या मलाई जो जम जाती है उसे कहा जाता है सफ़वत। क्रीम, चुना हुआ, पसंदीदा, यह है सफ़वत। अब आदम कैसे पसंदीदा, आदम कैसे चुने हुए, आदम कैसे अल्लाह की तमाम अंबिया में चुनिंदा और लायक। तो अब सुनिएगा, परवरदिगार ने हर नबी को कोई ना कोई इसमें आजम दिया। क्यों दिया? ताकि अपनी नबूवत को वो मनवा सके। हर नबी को कोई ना कोई इसमें आजम दिया ताकि अपनी नबूवत आम लोगों पर मनवा सके। भाई फर्क कैसे पता चलेगा कि यह नबी है और यह आम बंदा है? उसके पास होगा इसमें आजम। लिहाजा इमाम ने फरमाया, अब छठे इमाम ने इसकी तशरीह की। इमाम ने फरमाया कि देखो, परवरदिगार ने हजरत ईसा को, जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, और मुर्दे को जिंदा कर देना इसमें आजम की जरूरत होती है। इसके लिए दो इसमें आजम अल्लाह ने अता किए थे, दो इसमें आजम। हजरत मूसा को अल्लाह ने 4 इसमें आजम अता किए थे। फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा चले थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, 8 इसमें आजम अता किए। इमाम ने फरमाया कि ए शख्स जो मौला का सहाबी था, इमाम ने कहा तुम्हें मालूम है आसिफ इब्ने बरखिया का वाक़या? अब आसिफ इब्ने बरखिया का वाक़या क्या है? देखिए अज़ान ग्रामी, हुआ ये कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अपने
तख्त पे बैठे हुए हैं और हुदहुद मौजूद नहीं है। तवज्जो सुनिएगा, मैं बहुत तरतीब से चल रहा हूं, किसी मरहले पर आपको ले जाना है। अगर एक भी बात आपने छोड़ दी तो नतीजा आपके हाथ से निकल जाएगा। सुनिएगा इस बात को, बहुत अहम बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए, हजरत सुलेमान तख्त पे बैठे हुए हैं। कुरान में इस बात का जिक्र है, सूरह नमल में कहते हैं कि हुदहुद कहाँ है और बड़े गजबनाक हुए। कुरान में इस बात का जिक्र है कि बड़े गजबनाक हुए कि हुदहुद कहाँ चला गया। ऐसे में हुदहुद आया और कहने लगा कि ए सुलेमान, मैं यहां से 1000 मील के फासले से गया, 1000 मील उड़ते हुए गया और यहां से 1000 मील पर तुझ जैसी एक आलीशान सल्तनत कायम है और एक खातून उस पर हुकूमत कर रही है, बिल्कीस उसका नाम है, और सबा की वो मलका है। स्टेट का नाम सबा है, मलका सबा कहा जाता है, बिल्कीस उसका नाम है, और तुझ पर ईमान नहीं रखती। अच्छा, हुदहुद की ये बात सुनी, हजरत सुलेमान ने खत लिखा, हुदहुद के जरिए से खत पहुंचाया, बिल्कीस तक पहुंचा। बहुत लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर करता हूं कि बिल्कीस ने अपने मुशीर से मशवरा किया, बहुत सारे दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने यही कहा कि देखो, नबी अल्लाह अगर वो सच्चा है तो बात कर लो, मसला ना हो जाए। वो बिल्कीस समझ रही है कि नबी से बात कर लो, हक पर है तो मान लो। एक खातून समझ रही है। तो अब बिल्कीस निकली और अब कुरान में इस बात का जिक्र है। क्या जिक्र है? एक मर्तबा हजरत सुलेमान ने कहा, कौन है जो तख्ते बिल्कीस लेकर आए? तख्ते बिल्कीस बड़ा अनोखा था, बड़ा अनोखा, सोने का बना हुआ, एक पाया जमरुद का, एक पाया याकूत का, एक पाया अकीक का, एक पाया फिरोजे का। बड़ा भारी भरकम वो तख्ते बिल्कीस था। एक काला इफरीतुम मिनल जिन, अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिनों में से इफरीत ने कहा, अना आती का कबला अंतकुम मकामिक, ऐ सुलेमान, तख्ते बिल्कीस मैं लेकर आ सकता हूं, 1000 मील के फासले से लाना है। मलका बिल्कीस निकल चुकी है और सुलेमान वो तख्त मलका बिल्कीस के आने से पहले वो तख्त अपने महल में लाना चाहते हैं, ताकि बिल्कीस को ये दिखा सके कि देख, मैं हाकिम हूं और मैं नबी खुदा हूं। एक मर्तबा इफरीत मिनल जिन, जिनों में से इफरीत ने कहा, अना आती का कबला अन तकुमा मिन मकामिक, इससे पहले कि आप अपने मकाम से खड़े हो ना, मैं तख्त बिल्कीस लेकर आऊंगा। सुलेमान ने कहा, नहीं, ये तो मेरी तौहीन है, इतनी देर कि मैं अपने मकाम से खड़ा हूं फिर तुम लेकर आओगे तख्त? नहीं नहीं, कोई और है, कोई जो मेरे दरबार में से तख्त बिल्कीस को इससे कम मुद्दत में लेकर आए। जाओ, हशम देख रहे हैं हजरत सुलेमान का। हजरत सुलेमान कह रहे हैं, कोई है जो इससे कम वक्त में लेकर आए तख्त बिल्कीस। भाई क्या जाता था, जितनी देर में खड़े होते उतनी देर में तख्त आ जाता। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा, नहीं, शान नहीं है मेरी। एक मर्तबा एक और शख्स कहने लगा, कुरान ने क्या कहा, काला वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बोला जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। काला वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म था। अना आती का कबला अयरतद्दा तरफुक, मैं लेकर आ सकता हूं इससे पहले कि आप अपनी आंख को झपकाएं। पलक झपकने से पहले आपके पास तख्ते बिल्कीस आ जाएगा। कौन बोला? जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। ठीक है, किताब में से कुछ इल्म था, और अब वो लेकर आ गया तख्ते बिल्कीस। इमाम ने कहा, जानते हो वो कौन था? छठे इमाम ने कहा, रावी कहता है, मौला मुझे नहीं मालूम। इमाम ने कहा, वो हजरत सुलेमान का वसी था, आसिफ बिन बरखिया, और उसके पास इसमें आजम था।
इसलिए परवरदिगार ने कहा इल्म मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म, एक इसमें आजम की बदौलत वो 1000 मील के फासले से पलक झपकते में तख्ते बिल्कीस लेकर आया। ये आसिफ इब्ने बरखिया का इल्म था। उससे सवाल किया तो मौला ये काम सुलेमान क्यों नहीं कर लेते थे? सुलेमान तो नबी थे। इमाम ने कहा कभी कभी दरबारियों को और असहाब को अपने वसी की कमाल बताना होता है कि जिसका वसी इतना कमाल का हो वो नबी कितना कमाल का होगा। हैदरी, जिसका वसी इतना कमाल का हो उसका नबी कितना कमाल का होगा। बस एक मर्तबा इमाम कहने लगे आसिफ इब्ने बरखिया के पास एक, हजरत ईसा के पास 2 इसमें आजम, हजरत मूसा के पास 4 इसमें आजम, इब्राहिम के पास 8 इसमें आजम। आदम सफवत के मालिक हैं, आदम चुनिंदा है, आदम पसंदीदा है तमाम अंबिया में, सिवाय खातिमुन नबीयीन को छोड़कर, रसूल इस्लाम को छोड़कर, मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़कर बाकी तमाम अंबिया में चूंकि आदम को पसंद किया, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को हमने तमाम नाम तालीम दे दिए। ये जो परवरदिगार कह रहा है ना, इसका मतलब हजरत आदम को अल्लाह ने 25 अस्माए आजम दिए थे। उसे सवाल किया मौला अस्माए आजम हैं कितने? इमाम ने फरमाया अस्माए आजम कुल 73 हैं, 25 आदम को दे दिए तो सफवत का मालिक बना दिया। आदम सफीउल्लाह और हुसैन है वारिस आदम। फरमाया कितने इसमें आजम आपके पास? फरमाया हमारे पास 72 इसमें आजम है। एक इसमें आजम अल्लाह ने अपने से मखसूस किया है ताकि खालिक में और मखलूक में फर्क रह सके। या अली, हम वारिस आदम हैं, हमारे पास 72 इसमें आजम है। अब सुनिएगा, अगर इस मरहले पर आ गए कि इमाम है इल्म लदुन्नी का मालिक, जिसके पास 72 इसमें आजम हो, उसके इल्म का मेयार क्या होगा? उसका इल्म किस मेयार का होगा? अरे उसके इल्म को समझने वाले लोग नहीं होंगे। और अब सुनिएगा, एक मर्तबा अली इब्ने अबी तालिब से किसी ने सवाल किया, या अली ये बताइए आपकी पसंदीदा फजीलत कौन सी है? कुरान ने बड़े फजाइल पढ़े आपके, खुदा की कसम आपके पास 50,000 फजाइल हो ना, 50,000 तो छोड़िए, 50 फजाइल किसी के पास हो ना, 50 कमालात किसी के पास, एक आम आदमी के पास हो जाए ना, और कोई शख्स पूछे कि हुजूर आपके पास 50 खूबियां हैं, इनमें से सबसे पसंदीदा खूबी आपकी कौन सी है? तो 2 लम्हे तो इंसान सोच में पड़ जाएगा कि मेरी पसंदीदा खूबी कौन सी है, मेरी पसंदीदा कौन सी है। एक मर्तबा उससे सवाल किया, या अली इतने फजाइल कुरान में आपके बयान हुए, आपकी पसंदीदा आयत कौन सी है जो आपकी शान में उतरी और आपकी पसंदीदा? इमाम ने जर्रा भर तवक्कुफ नहीं किया, जर्रा भर सोचा नहीं। इमाम फरमाने लगे सूरे रात की आखिरी आयत, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और ये काफिर कहते हैं लस्ता मुरसला, हबीब आप भेजे हुए नहीं है, कुल कफ़ा बिल्लाहि, इनसे कह दीजिए मेरी गवाही के लिए 2 ही गवाह काफी हैं, बैनी व बैनहु, तुम्हारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म मौजूद है। एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जिसके पास किताब का पूरा इल्म मौजूद है। तो अब आपको समझ में आया, जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, कौन सी किताब? कुरान की बात हो रही है, लौहे महफूज की बात हो रही है। अज़ान ग्रामी, इमाम हसन के बारे में रिवायत है,
कानल हसनो युतालओ लौहल महफूज फिल महदे, अपने गहवारे में लौहे महफूज का मुतालिया किया करते थे हसन इब्ने अली। और ये रिवायत इमाम हसन के बारे में मासूम की रिवायत है, किसी आम रावी की रिवायत नहीं है कि रावी ने कह दिया, किसी आम आदमी ने कह दिया। उसको मालूम ही क्या कि इमाम हसन मुताला कर रहे हैं, तो तुझे कैसे मालूम है भाई, तुम्हें कैसे मालूम होगा? मासूम बता सकता है कि हसन जब गहवारे में थे ना तो लौहे महफूज का मुताला किया करते थे। यह है इल्म इमामत। अगर इस मरहले तक आप आ गए आसानी के साथ, और आपके लिए बोझ ना बनी ये मजलिस, क्योंकि आज मैंने आपकी खिदमत में कुछ इल्मी दलाइल थोड़े ज़्यादा पेश किए। हमारा ये अकीदा है कि इमाम कहीं से सीख के नहीं आया, सीखा हुआ इल्म तरक्की चाहता है, सीखा हुआ इल्म हमेशा तरक्की चाहता है। आज सीख लीजिए, कोई डिग्री हासिल कीजिए, 10 साल बाद वो डिग्री उसका वो मेयार नहीं रहेगा। लेकिन अली का जवाब जो 1400 साल पहले दिया वो आज भी वैसा ही जवाब रहेगा। या अली, सीखा हुआ इल्म गलत हो सकता है। भाई सीख लिया था लेकिन उस्ताद ने गलत बता दिया था, आज पता चला कि ये ऐसे नहीं ऐसे था, तो एम्बैरेसमेंट फील हो सकती है, शर्मिंदगी हो सकती है। सीखे हुए इल्म में अज़ान गिरामी बहुत मसले हैं, लेकिन अगर खुदा सिखाए, खुदा तरबियत देकर भेजे, तो वो कयामत तक के लिए कुरान की तरह होगा। यानी कुरान में जिस तरह गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, इस तरह कलामे मासूम में जबर जेर की गुंजाइश न रहेगी कि उसमें कहा जाए कि ना अब जमाना तब्दील हो गया तो अब कलामे अली भी तब्दील होना चाहिए, अब नहजुल बलागा भी कुछ और होनी चाहिए। तौहीद देखिए तो अली की तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी निअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। हम्द है उस परवरदिगार की, ला युहसी निअमाहुल आदून। पहला खुतबा नहजुल बलागा, आदत करने वाले, शुमार करने वाले एहसा ही नहीं कर सकते कि उसने नेमतें कितनी भेजी हैं। आप खुद देख लीजिए ना, इमाम ज़ैनुलब्दीन का भी फ़िक्रा है। इमाम फरमाते हैं अगर मैं किसी नेमत पर शुक्र करूं तो लाजिम होगा कि उस शुक्र का एक शुक्र बजा लाऊं। और एक नेमत का, खुदा ने कितनी ही नेमत दी। इस आंख को देख लीजिए, इस आंख की पुतली एक नेमत, और इस आंख के ऊपर ये ढक्कन जो आंख को बंद कर रहा है और कचरे से जाने से महफूज रख रहा है, ये एक नेमत, और उसके ऊपर की पलकें एक नेमत, और इसके ऊपर की भवें एक नेमत। यानी इसके बारे में पूछा गया, छठे इमाम से पूछा गया, मौला से पूछा गया। अब बहुत तवील रिवायत है, कुछ पेश कर देता हूं, अब चूंकि बात आ गई। तबीब हिंदी ने सवाल किया, बहुत बड़ा हिंद का तबीब आया था, मंसूर दवानकी ने इमाम के सामने कर दिया, कहा कि ये तबीब हिंदी है और ये आपसे कुछ सवालात करेगा। उसने कुछ सवालात किए, इमाम ने जवाब दिए। इमाम ने कहा अब मैं सवाल करूं? उसने कहा पूछिए। इमाम ने कहा ये बता, अल्लाह ने आंख को बादाम की सूरत में क्यों रखा है? बादाम की शक्ल में क्यों रखा अल्लाह ने आंख को? गोल बना देता। उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा तू तो तिब का माहिर है, तू तो बड़ा आलिम है। अच्छा, नाक के नथने नीचे क्यों हैं? सिर्फ 2 सुराख होते काफी हो जाता।
सांस ही तो लेना है ना, नथने नीचे की तरफ क्यों हैं? कहने लगा नहीं मालूम। इमाम ने कहा होंठ दो क्यों हैं? कोई एक होंठ होता खा लेते, दो होंठ क्यों हैं? और ऊपर का होंठ क्या करता है और नीचे का होंठ क्या करता है? इससे कहा मुझे नहीं मालूम। इमाम ने कहा अच्छा, आगे के दांत चपटे क्यों हैं, दाएं बाएं नोकीले दांत क्यों हैं और दाढ़ें मोटी क्यों हैं? उससे कहा मुझे नहीं मालूम। इमाम ने कहा अच्छा, मर्दों के दाढ़ी क्यों आती है, औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं आती? कहने लगा नहीं मालूम। इमाम ने कहा अच्छा, हर जगह अल्लाह ने बाल रखे, पूरे जिस्म पर, हथेली पर बाल क्यों नहीं है? भाई पूरे जिस्म पर ही बाल है ना, इस पुष्प पर भी बाल है, छोटे मोटे बाल तो है ही ना पुष्प पर भी, हथेली पर बाल क्यों नहीं है? चेहरे पे भी बाल आ जाते हैं। कहने लगा नहीं मालूम। इमाम ने कहा ये बता, घुटने आगे की तरफ क्यों मुड़ते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ते? भाई तू तो तिब का माहिर है, बता। बहुत सवाल किए अज़न ग्रामी, रिवायत बहुत तवील है, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, जितने सवाल हो गए उसके जवाब दे देता हूं। एक मरतबा कहने लगा मुझे नहीं मालूम, मुझे आज मालूम हुआ कि तिब कितना गहरा है और अभी मैं आपका शागिर्द बनने की अहलियत रखता हूं। उससे कहा फर्जंद रसूल तो ना कहता था। कहने लगा कि आप बहुत बड़े माहिर हैं, मुझे जवाब तो बता दीजिए। इमाम ने कहा अल्लाह ने आंखों को बादाम की सूरत में इसलिए रखा ताकि आंख में कोई दवाई डालनी हो या सुरमा लगाना हो तो सिलाई को आसानी से घुमाया जा सके। अगर गोल लगता तो दवाई को फिराया ना जा सकता। फरमाया कि अल्लाह ने होंठ नाक के नथनों को नीचे की जानिब इसलिए रखा कि जब भी तुझे आलाइश साफ करनी हो तो आसानी से साफ करता रहे। अगर दो सुराख होते तो आलाइश मुंह पर लगी रह जाती, आलाइश मुंह पे लगी रह जाती ना, वो आसानी से तू साफ कर सकता है। फरमाया कि ऊपर का होंठ इसलिए रखा ताकि आंसू और नाक से बहने वाला फ्लूइड, लिक्विड, ये सब मुंह के अंदर न जाए, ये ऊपर का होंठ उसको रोक लेगा। और नीचे का होंठ इसलिए रखा, अगर सिर्फ ऊपर का होंठ होता तो गिजा को कैसे खाता? तो दो होंठ रखे, एक होंठ ऊपर के आलाइश को बचाएगा, नीचे का होंठ गिजा को संभालेगा। इमाम ने कहा और फिर अल्लाह ने दो होंठ रखे ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। फरमाया कि आगे के दांत को चपटा इसलिए रखा कि सबसे पहले तो गिजा को काट लेता है, फिर गिजा के सख्ती से जकड़ता है और फिर गिजा के टुकड़े टुकड़े करता है। लिहाजा आसपास के जो दांत नोकीले हैं ना, वो गिजा को संभालने में काम देते हैं, और जो दाढ़ें मजबूत और मोटी है ना, वो गिजा को बारीक पीसने में काम देती है। फरमाया मर्द के दाढ़ी इसलिए आती है कि मर्द और औरत में जाहिरी फर्क कैसे पता चलेगा? दाढ़ी से इंसान पता चलता है कि ये मर्द है, ये औरत है। फरमाया कि घुटने आगे की तरफ इसलिए मुड़ते हैं कि अगर पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो चलेगा कैसे? जैसे ही चलना चाहेगा तो गिर जाएगा। हाथों पे बाल इसलिए नहीं रखे, अगर हाथों पे बाल रख देता तो जब भी कोई चीज को महसूस करना चाहता तो चीज कैसे महसूस करता? बाल आड़े आ जाते। सर्दी और गर्मी का पता कैसे चलता तुझे? यह है इल्म लदुन्नी। जो तबीब इतना सीखने के बावजूद अपने आप को सबसे बड़ा तबीब कह रहा था, वो अल्लाह के सिखाए हुए के सामने घुटने टेक रहा था। अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली या अली या अली। बादशाह रोम ने सवालात भिजवाए। अब बादशाह रोम ने एक कसीर तादाद में ज़कात भिजवाई। ऊंटों पे सोना लदा हुआ था। बादशाह रोम मुसलमान था। ये कब की बात है? इमाम अली की शहादत के बाद। और उसने कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं। उसने अपने गुलाम से कहा कि जो इस सवालात के जवाबात दे दे, ज़कात उसको दे देना, इसलिए कि हकीकी वारिस वही है। ज़कात उसी को दे देना, हकीकी वारिस वही है। यानी बादशाह रोम को पता है कि ये सवालात इतने मुश्किल है कि वारिस ही जवाब दे सकता है। सवालात पहले हाकिम शाम के पास आए। सवाल क्या था? 4 सवालात थे। पहला सवाल, हक और बातिल में कितना फर्क है? हक और बातिल में कितना फर्क है? कैसे बताएं कितना फर्क है? कहा भाई दूसरा पढ़ो, शायद उसका जवाब आता हो। का आसमान से जमीन तक या जमीन से आसमान तक फासला कितना है? ये भी नहीं मालूम। का मशरिक से मगरिब तक फासला कितना है? ये भी नहीं मालूम। का वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे पर भारी है? वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे पर भारी है? तो ये भी नहीं मालूम। अजीब से सवाल आते हैं। तो इमाम हसन को बुलवाया। इमाम ने कहा हक और बातिल में 4 उंगलियों का फासला है। कहा कैसे? कहा 4 उंगलियां इमाम ने यहां रखी। कहा जो यहां से देखा ना ये हक है, जो यहां से सुना ये बातिल हो सकता है। जो आंख से देखा वो हक है, जो कान से सुना वो बातिल हो सकता है। मुमकिन है कि बातिल हो। हक और बातिल में 4 उंगलियों का फासला है। का जमीन से आसमान तक फासला कितना? इमाम ने फरमाया मजलूम की एक आह के बराबर फासला है। जितना मजलूम की आह फासला लेती है बस उतना ही फासला। मशरिक से मगरिब कितना फासला? इमाम ने कहा 1 दिन का, इसलिए कि सूरज 1 दिन में यह फासला तय करता है। बहुत आसान सा सामने की बात। का वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे पर भारी है? इमाम ने कहा कि वो 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर भारी है। सबसे भारी पत्थर, लेकिन उसके ऊपर भारी लोहा है कि लोहा पत्थर को तोड़ देता है। लेकिन उसके ऊपर भारी आग है जो लोहे को पिघला देती है। लेकिन उससे भारी पानी है जो आग को बुझा देता है। और उससे भारी वो बादल है जो बारिश को बरसाता है। वो बारिश ना बरसे तो वो पानी ना आए। और वो बादल से भारी वो हवा है जो उस बादल को थाम के रखती है। और उस हवा से भारी वो हवा का फरिश्ता है जो हवा को हुक्म देता है कि वो इस डायरेक्शन में चले, उस सिमत में चले, इस सिमत में चले। और उस फरिश्ते के ऊपर मलकुल मौत भारी है जो उसकी रूह को कब्ज करेगा। और मलकुल मौत के ऊपर मौत भारी है कि उसको भी मौत आ जाएगी। और मौत के ऊपर अम्र खुदावंदी भारी है कि मौत को भी एक दिन मौत आ जाएगी हुक्म खुदावंदी से। का ये 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पे भारी है। उसने ज़कात यूं दी,
इमाम ने ज़कात यूं फुकरा में तकसीम की, कहा हम अपने घर में ज़कात नहीं रखा करते, हमारे बाप दादाओं का तरीका था, जो आया करता है वो फकीरों में बांट दिया करते हैं। यार ऐसा निगरामी समझ में आ रहा है? इमाम का इल्म इल्म लदुन्नी है। कौन है जो ऐसे सवालात के जवाब दे सकता है? मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स और बहुत सारे वाक़यात जहन में आ रहे हैं, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई कि इमाम का इल्म लदुन्नी है, कसबी नहीं है, तो बस फिर हर सवाल का जवाब उसके पास मिल जाएगा। इमाम किसी मकाम पे अगर खामोश मिले ना रिवायत में कि इमाम से सवाल किया गया, इमाम चुप रहे, तो इसका मतलब वो अहल नहीं है कि उसको जवाब दिया जा सके, क्योंकि जवाब इस कदर भारी है कि वो समझ नहीं पाएगा। लिहाजा इमाम कह, अक्सर रिवायत का मिजाज ये मिलेगा कि इमाम ने कहा कि तुम कुछ और पूछ लो, या इमाम ने उसको बहुत ही कोई आसान सी बात कह दी, वैसे का फर्ज रसूल ये तो मुझे मालूम है, इससे बढ़कर कुछ बताइए। मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। बस ये आखिरी मिसाल, फिर मैं मंजिल मसाइब पर आऊँगा, क्योंकि आज मुझे मसाइब ज़रा तवील पढ़ने। एक शख्स आया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाहुम्मा सल्ली, कहने लगा कि फर्जंद रसूल ये बताइए कि रसूल को अबुल कासिम क्यों कहते हैं? रसूल का की कुनियत है ना अबुल कासिम, का रसूल को अबुल कासिम क्यों कहते हैं? इमाम ने कहा कि इसलिए कि बड़े बेटे का नाम कासिम था और बाप की निस्बत से बेटे की निस्बत से पुकारा जाता है बाप को कि फुला के बाप, लिहाजा अबुल कासिम, कासिम के वालिद। जैसे मौला अली को अबुल हसन कहा जाता था, हसन के वालिद, लिहाजा रसूल को अबुल कासिम कहा जाता है। उससे कहा मौला मैं अरब हूं, मुझे पता है ये बात कि ये दस्तूर है कि बड़े बेटे के नाम से पुकारा जाता है बाप को। हल तरानी अहलल ज़ियादा, क्या आप ये समझते हैं कि कुछ और बात मुझे बताएं, मैं अहल हूं उसका? इमाम ने कहा कि हाँ तू अहल है। इमाम ने कहा आज सुन मैं तुझे कुछ और बताता हूं, अबुल कासिम क्यों कहा जाता है। शेख सदूक ने से लिखा है, इमाम कहने लगे अमा अलिमता अन्ना रसूलुल्लाह काल अना व अली अव्वा हाज़िहिल उम्मा, क्या तुझे मालूम है कि रसूल अल्लाह ने कहा था मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं? फरमाया नाम, मुझे मालूम है। रसूल अल्लाह ने कहा था कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, यानी इस उम्मत के रूहानी बाप रसूल अल्लाह और अली हैं। फरमाया बिल्कुल मुझे मालूम है, ये कहा है रसूल अल्लाह ने। का अमा अलिमता अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल अबुल जमीअल उम्मा व अलियुम मिनहुम, का ये हदीस तूने सुनी है कि रसूल अल्लाह ने ये फरमाया था कि मैं इस पूरी उम्मत का रूहानी बाप हूं, व अलियुम मिनहुम, और मैं अली का भी रूहानी बाप हूं। एक हदीस में फरमाया मैं और अली इस उम्मत के रूहानी बाप हूं, एक हदीस में फरमाया मैं इस पूरी उम्मत का रूहानी बाप हूं, हत्ता कि अली का भी रूहानी बाप हूं। क्या ये हदीस सुनी है? का नाम, ये भी हदीस सुनी मैंने, बिल्कुल। फरमाया अमा अलिमता अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल अलीउन क़सीमुल जन्नति वन नार, क्या तूने रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनी है? क्या फरमाया अली जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाले हैं। फरमाया ये भी सुनिए। इमाम ने कहा मसला तो हल हो गया, अब आप समझे नहीं बात को। देखें इल्म रखने वाले को क्या कहते हैं? बोलिए आलिम। कत्ल करने वाले को कातिल। तकसीम करने वाले को क्या कहेंगे? कासिम। अली हैं जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने के सबब से कासिम, और रसूल हैं पूरी उम्मत के रूहानी बाप और अली के भी वालिद।
लिहाजा रसूल को अबुल कासिम कहते हैं। या अली है तवज्जो। एक दूसरा पहलू है जो मौला रजा ने बताया, कोई बता नहीं सकता। शेख सदूक कहते हैं काश उसने कहा होता मौला हल तरानी अहल ज़्यादा, मौला कोई और पहलू बताइए, क्या अहल समझते हैं मुझे, मौला कोई और पहलू बताते। मौला के पास तो कमी नहीं थी ना इल्म की, पूछने वाले ने पूछा नहीं ना। तो हज़रत गिरामी अक्सर ऐसा होता था कि मौला एक जवाब देकर खामोश हो जाते थे। सामने वाला पूछा था मौला कुछ और बताइए, मुझे अहल समझते तो बताइए, फिर इमाम उसे बताया। लिहाजा इल्म इमाम का लदुन्नी है, खुदा की जानिब से है, कसबी नहीं है, कमाया हुआ नहीं है। कोई क्रेडिट नहीं ले सकता कि हमने इनको सिखाया है, हमने इनको पढ़ाया है। अरे ये तो छोड़िए, अहले बैत को तो छोड़िए, कोई एक पूरे मक्का मदीना कूफा शाम में खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मासूम को तो छोड़िए, हमने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पढ़ाया है, हमने अब्बास को पढ़ाया है, हमने अली अकबर को सिखाया है, हमने कासिम को सिखाया है, हमने किसी अहले बैत के बच्चे को, अरे बच्चा वहां से सीख के आता था, इनके घर का बच्चा सीख कर आया है। बस हज़रत इकरामी, आज शबे चहलुम आ गई। आज आप अपनी आवाज़ों को और अपने अज़हान को आज़ाद छोड़िएगा। मैंने 13 सफ़र पे अर्ज़ किया था ना कि मैं बीबी की एक शर्त को तफसीलन बयान करूँगा। बीबी ने कई शर्तें रखी थी यजीद से। लूटा हुआ सामान वापस दिया जाए, सर वापस किए जाएं, हमें खुल के रोने की इजाज़त नहीं दी गई, खुल के रोने की इजाज़त दी जाए। और बीवी ने कहा मुझे भैया का चहलुम करने की इजाज़त दी जाए। जब काफ़िला तैयार किया जाए ना, तो सीधे मदीना ना भेजा जाए, बल्कि भैया का को आखिरी अलविदा करके हम मदीना जाएंगे। कल मैं शाम वतन की मजलिस पढ़ूंगा। जैसे शाम गरीबा की मजलिस होती है, ऐसे शाम वतन की मजलिस होती है। चहलुम की शाम में जो मजलिस होती है वो शाम वतन की मजलिस होती है। कल इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल थोड़े मुख्तसर रखूँगा और मसाइल पढ़ूँगा कि वतन जैसे लौटे तो कैसे इनका इस्तक़बाल किया गया। गया था कारवान तो बड़ा भरा पूरा गया था, आया तो कैसे लुट कर आया। बस अमारियाँ तैयार हुई और अब अमारियाँ शानदार तैयार हुई। बीबियों को बुर्का समेत, चादरों समेत बिठाया गया। हाँ, मगर सवार करवाने वालों में अली अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, अब्बास नहीं है, और मोहम्मद नहीं है, फ़कत सैयद सज्जाद हैं जो बीबियों को सवार करवा रहे हैं। फुपी अम्मा आइए सवार करवा दूँ। जनाब लैला को सवार कराया, जनाब रबाब को सवार कराया। आगे के नाके पर सैयद सज्जाद बैठे और मिहार को एक लश्कर वाले ने थामा और अब लेकर कारवान को चला। उधर मदीना में खबर पहुंच गई थी कि हुसैन को ज़िबह कर दिया गया। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी नाबीना हो चुके थे। अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि मेरा ग़ुलाम है, मेरे ग़ुलाम, और बाज़ ने लिखा कि अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी ज़िंदगी रहे न रहे तो मुझे हुसैन की ज़ियारत तो करवा दे। मैं नाबीना हो चुका तो क्या हुआ, मैं कब्र को महसूस कर लूँगा।
जाबिर पहुंचे तो गुलाम ने खबर दी, इधर जाबिर पहुंचे करबला। जाबिर अभी पहुंचे हैं, गुलाम कहने लगा, आका कब्र पे ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं, यहां तो बहुत सारी कब्रें हैं और निशान तो मालूम नहीं है, मुझे कैसे मालूम हो कि किसकी कौन सी कब्र है। जाबिर कहने लगे, ऐसा कर दे, मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे, मैं चारों जानिब घूमता जाऊंगा और मौला को पुकार के कहूंगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मेरा मौला मेरी हाजिरी को कबूल कर लेगा, मेरा मौला मुझे मेरा सलाम सुन लेगा। जाबिर कब्रों के दरमियान खड़े हो गए और अब घूमते घूमते सलाम कहते जाते हैं। ऐसे में जाबिर को इत्तला दी, जाबिर को कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि कोई कारवान इस तरफ आ रहा है। जाबिर कहने लगे, अल्लाह खैर करे, ये यजीदी फौज ना हो, हमें गिरफ्तार ना कर ले, हुसैन और आले हुसैन के साथ तो इन्होंने बड़ा बुरा सलूक किया, अब हमें ज़ियारत भी ना करने मिले। कहा नहीं, ऐसा लग रहा है कि बीबियां हैं इसलिए कि हमारियां मौजूद हैं, कोई पर्देदार खवातीन का ग्रोह आ रहा है। कहा अच्छा, मुझे जरा देख के बता आगे वाले नाके पे कौन है। कहा आगे वाले नाके पे है तो एक जवान, मगर बाल सारे सफेद हैं, कमर झुकी हुई है, अजीब सा हुलिया है, बहुत ऐसा लगता है कि बड़े मसाइब टूटे हैं। जाबिर कहने लगे, अच्छा जैसे ही करीब आए ना मुझे मिलवा देना। बस जैसे ही करीब आए सैयद सज्जाद, जाबिर कहने लगे कि आप कौन हैं, नजर तो नहीं आ रहा था। कहा कि चचा जाबिर, मेरा सलाम कबूल कीजिएगा, मैं आप जिस पर ईमान रखते हैं उसी का बेटा हूं, आपके इमाम का बेटा हूं। का मेरा बेटा, मेरा गुलाम ये कह रहा है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं। का जाबिर, 18 जवानों को शहीद किया हमारे, उनको ज़िबा कर दिया गया, क्या हमारे बाल सफेद नहीं होंगे। बस जाबिर कहते हैं, मुझे कब्र हुसैन का पता बताइए। मौला सज्जाद कब्र हुसैन पर लेकर गए, लेकिन कहने लगे, जाबिर मेरी फूफियाँ भी अपने भाइयों से विदा करना चाहती है, जाबिर कुछ देर इंतज़ार कीजिएगा। ऐसे में सैयद सज्जाद ने देखा, और रावी कहता है कि मैंने देखा जनाबे ज़ैनब ने पूछते नाका से इमाम हुसैन की कब्र पर अपने आप को गिरा दिया। भैया आपका चेहलुम करने आई हूँ, भैया पुरसा कबूल कीजिएगा। भैया एक अली असगर तो आपके साथ सो रहा है ना, मगर एक अमानत आपने मुझे दी थी लेकिन संभाल ना पाई, शाम में दफना के आई हूं, मुझे माफ कीजिएगा। आखिर में जब सैयद सज्जाद ने कहा, आइए फूफी अम्मा तशरीफ रखिए, चलने का वक्त हुआ जाता है। एक खातून ऐसी थी, बस मैं उनका तस्किरा जरूर करूंगा, अगर उनका तस्किरा न किया जाए तो गोया के मसाइब ना तमाम रह जाएंगे। जनाबे उम्मे रबाब, हाय जिसकी गोदी उजड़ गई, जिसका अली असगर भी मारा गया, जिसकी सकीना भी मारी गई। का ए उम्मे रबाब, आइए आप भी पुरसा दे दीजिए, आप भी अपने बच्चे से अलविदा कह दीजिए। जनाबे उम्मे रबाब कहती हैं, नहीं भतीजे मैं ऐसा नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकती। का मादर ग्रामी कर लीजिए, बच्चे को आखिरी दीदार कर लीजिए, अलविदा कर लीजिए। का नहीं, मैंने मन्नत मानी है, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी बेटी भी चली गई, मैंने खुदा से कसम खाई है कभी साए में नहीं बैठूंगी, मैं धूप में बैठूंगी। बस जनाबे उम्मे रबाब, आखिरी जुमले सुन लीजिए, जनाबे उम्मे रबाब धूप में बैठी रही, कब्र के पास नहीं आई, साया कर दिया था सैयद सज्जाद ने।
बस अब मदीना पहुंच चुके। फूफी से कहा, अम्मा से कहा, मादर ग्रामी सहन में क्यों बैठी हैं, आइए हुजरे में चलिए। कहा नहीं बेटा, मेरे बच्चे की कब्र भी तो धूप में बनी हुई है, मैं कैसे हुजरे में जाकर अंदर बैठ जाऊं। जैसे ही सुबह के सूरज नमूदार होता, जनाबे उम्मे रबाब बाहर जाकर बैठ जाती थी। सैयद सज्जाद ने तकरीबन 1 साल तक कहा कि मादर ग्रामी अंदर आ जाइए, अब तो अगला चेहलुम आ गया, अब तो अगला चेहलुम आ गया। लेकिन नहीं, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने एक दिन कहा, मैं हुक्म इमामत के तहत आपसे कहता हूं कि अब आपने अंदर आना है। जनाबे उम्मे रबाब ने आसमान की तरफ देखा, पालने वाले मेरी लाज रखने ना, हुसैन का गम मना रही हूँ, अली असगर का गम मना रही हूँ, सकीना का गम मना रही हूँ, मगर हुक्म इमाम ये है कि अंदर ले आ जाऊं, तेरे इमाम की इताअत वाजिब है। बस एक कदम साए में था और एक कदम धूप में था। जनाबे उम्मे रबाब की रूह परवास कर गई, हाथों में थामा अम्मा को, कहा फूफी अम्मा जरा संभालिए मेरी माँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन यनक़लिबून। बारइला हमारे इस अजीम तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। इस साल हर साल बार बार हम सबको ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मौत के वक्त उनका दीदार, उनकी शिफात, उनकी मुस्कुराहट नसीब फरमा। कब्र में उतरते वक्त उनका दीदार, उनकी शिफात, उनकी राहत नसीब फरमा। पालने वाले जो जो हाजात लिए बैठे हैं और जिन जिन ने इल्तिमास से दुआ कहा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हर शख्स को इस फ़र्श अज़ा से फैज़याब उठा। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी झोली खाली है, उम्मे रबाब का सदका हम सब की झोलियों को अपने करम और फैज़ से भर दे। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस साल और हर साल बार बार उम्रा की और ज़ियारात की और हज की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम के आवान और अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।